हेलो दोस्तों, इनसाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम कुमार। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 1.1 के लास्ट सवाल को बनाएंगे। यानी दोस्तों, हम लोगों का आज सवाल है क्वेश्चन 5, जो प्रश्नावली 1.1 का सबसे लास्ट सवाल है। दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। यानी दोस्तों, हम लोगों को यहाँ दिखाना है कि कोई जो धनात्मक पूर्णांक का घन होता है वह 9m के रूप में होता है, 9m+1 के रूप में होता है या 9m+8 के रूप में होता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो दोस्तों हम लोग जानते हैं a बराबर b/r, जहाँ a होता है भाज्य यानी b होता है भाजक, Q होता है भागफल और R दोस्तों होता है हम लोगों का शेषफल। बहुत ही आसान है दोस्तों, साथ में बहुत ही मज़ेदार है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप हम लोगों का रहेगा माना धनात्मक पूर्णांक हम लोग a मान लिए दोस्तों, यानी जो धनात्मक पूर्णांक था उसे हम लोगों ने a मान लिया, तथा भाजक दोस्तों हम लोगों ने भाजक को 3 मान लिए। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर दोस्तों होता है b/r। तो a बराबर b दोस्तों भाजक हम लोगों ने b यानी 3 माने हैं, 3q+r। इसका मतलब हम लोगों ने दोस्तों 3 को a से भाग दिए हैं और भागफल q आया है और शेषफल r आया है। इसका मतलब 3 को a से भाग दिए हैं, भागफल q आया है और हम लोग का शेषफल दोस्तों r आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी किसी भी संख्या को किसी से भाग दीजिएगा तो जिससे भाग देते हैं दोस्तों शेषफल उससे छोटा ही आता है। यानी 3 से किसी भी संख्या को भाग दीजिए तो शेषफल 3 से छोटा ही आएगा। शेषफल 0 हो सकता है, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता है। सेम उसी प्रकार दोस्तों 4 से किसी संख्या को भाग दीजिए तो शेषफल 4 से छोटा ही होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कभी नहीं होगा। तो यानी r का संभावित मान दोस्तों, यानी r क्या क्या हो सकता है दोस्तों, 0 1 2। तो जहां r का संभावित मान 0 1 और 2, यानी दोस्तों हम लोगों का बन गया 3 थ्योरम बन गया। a बराबर 3q, जब 0 लीजिएगा तो ये हो जाएगा a बराबर 3q+1 और a बराबर दोस्तों 3q+2। हम लोग का 3 इक्वेशन बन गया। सबसे फर्स्ट स्टेप से दिखाएंगे 9m का रूप, सेकंड स्टेप से दिखाएंगे 9m+1 का रूप, जबकि थर्ड स्टेप से दिखाएंगे दोस्तों 9m+8 का रूप। तो इसको चुराइए दोस्तों, इस स्टेप को। अब a बराबर दोस्तों क्या आया, 3q। स्क्वायरिंग कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि स्क्वायरिंग करना है। 3q का होल q बराबर यानी 27q का q, यानी दोस्तों aq बराबर 9m के रूप में लिखना है तो 9 × 3q का q इतना होगा। तो aq दोस्तों 9m लिख दीजिए, जहां m बराबर दोस्तों हम लोग आया 3q का q, जहां m बराबर दोस्तों आया 3q का q, क्योंकि इसको मान लिए हम लोग m और बगल में कर सकते हैं दोस्तों पूर्णांक। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग का जगह नहीं बचा है उतना। देखिए दोस्तों, aq को हम लोग 9m के रूप में दिखा दिए हैं। अब 9m+1 दिखाना है तो 9m+1 जैसे aq यहाँ से दिखाए हैं, अब यहाँ से दिखाएंगे। तो ये दोस्तों कितना आया, 3q+1। अब इसको स्क्वायरिंग कीजिए दोस्तों, न क्यूब कीजिए। तो a क्यूब बराबर दोस्तों 3q + 1 का होल क्यूब।
अब हम लोग को दोस्तों इसका क्यू करना है। तो इसका क्यू करने के लिए हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यू बराबर दोस्तों आता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का होल स्क्वायर जोड़ बी का क्यू, इतना होता है। तो दोस्तों ए का क्यू यानी 3q का होल क्यू 27 q का क्यू प्लस 3ab का स्क्वायर 3a स्क्वायर बी है यानी 3q का स्क्वायर है, बी है दोस्तों 1 यानी 9 × 27 q का स्क्वायर। सेम दोस्तों 3a 3q b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। तो दोस्तों कितना है दोस्तों 9q प्लस b का क्यू यानी 1, इतना आया। यानी a का क्यू बराबर 9 को कॉमन ले लीजिए, 3q का क्यू जोड़ 3q का स्क्वायर जोड़ q जोड़ 1, इतना होगा। अब देखिए दोस्तों ए क्यू बराबर आ गया 9m + 1। यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको दोस्तों, जहाँ m बराबर हम लोग 3q का क्यू जोड़ 3q का स्क्वायर जोड़ q बराबर दोस्तों इसको हम लोग मान लिए हैं पूर्णांक। सेकंड को भी दिखा दिए दोस्तों। अब हम लोग को थर्ड को दिखाना है। थर्ड को कहाँ से दिखाइएगा, इस इक्वेशन से दिखाइए दोस्तों। तथा a बराबर दोस्तों आया 3q + 2, तो स्क्वायरिंग की q कीजिए तो 3q + 2 का होल q यानी ए क्यू बराबर दोस्तों इसको स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ए क्यू यानी 27q जो 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू बी का मान दोस्तों 2 है, यानी 9 9 × 27 27 दूनी 54 q का स्क्वायर जोड़ 3ab का स्क्वायर 3a का मान दोस्तों 3q b का स्क्वायर दोस्तों स्क्वायर यानी 4 4 9 36q सॉरी दोस्तों 36q जोड़ b का q यानी 8। सेम दोस्तों हम लोग को वही करना है, 9 को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 9 × 27 3q का q जोड़ 9 × 6 = 54 6q का स्क्वायर जोड़ 9 × 4 = 36 4q 9 × 4 = 36 9 × 6 = 54 q का स्क्वायर 9 × 4 = 36 जोड़ 8 यानी दोस्तों ए क्यू बराबर आ गया दोस्तों हम लोगों का 9m + 1। यहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों, जहाँ m बराबर 3q का q प्लस 6q का स्क्वायर जोड़ 4q बराबर दोस्तों क्या है, एक पूर्णांक। यहाँ भी हम लोगों ने दिखा दिया, सॉरी यहाँ 8 है 9m + 8। हम लोगों का जो दोस्तों प्रश्न है वह सॉल्व हो चुका है। अंत में आप लोग लिख सकते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप में होता है। दोस्तों हम लोगों ने जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर लिए हैं। साथ में दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। साथ यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।